मोदी ने सिंगुरैली में कहा ऑल कैंडिडेट्स आर मोदी। क्या ये चुनाव भी मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जा रहा है? ऑफ कोर्स कई बार ये कोशिश होती है कि ये चुनाव है ना उन लोगों को लड़ने दो, लोकल लड़ने दो, अमित भाई आप ही लड़ाओ। लेकिन जैसे चुनाव आगे बढ़ता है भीड़ नहीं आती है, फिर फैसला करना पड़ता है, नहीं यार मोदी जी को ही लाओ। यही हुआ बंगाल में वापस। अब दिन में 3 रैली हो रही हैं। तो ये इज़ द ओनली फेस इन द कंट्री विद बीजेपी जो चुनाव लड़ने में जो क्राउड पुलर है और जिसकी अपील है। और अकेला व्यक्ति चुनाव लड़ता है उस तरह से, मतलब अकेला व्यक्ति क्राउड खींचता है। अब आप देखिए अमित शाह जोड़ लीजिए आप। तो संसार की पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें इतना बड़ा चुनाव केवल 2 व्यक्ति लड़ाते हैं और जिताते ही हैं। मिरेकल, पता नहीं कैसे करते हैं। और ऐसा लगता है घर का काम है, इतना पर्सनल काम होता है ना, स्टेक इन्वॉल्व होते हैं घर के खुद के काम में कि जीतना ही हमको तो इस चुनाव लड़ना, जीतना भी है ये। तो ये फैक्ट है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है। अमित शाह उसको फिर एग्जीक्यूट करते हैं सारे स्टेट ग्राउंड, और ग्राउंड रूप पे जितने मैनिपुलेशंस होते हैं, साम दाम दंड भेद राजनीति में होता है ना, वो सारा जिम्मा अमित शाह के पास है दैट वे। तो वंडरफुल कॉम्बिनेशन जैसे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कहते हैं मैं तो हनुमान हूँ, ये तो राम है, इसी मुद्रा में रहते हैं। कितना बड़प्पन है। ये सारा संसार कहता है ही इज एक्टिंग एज ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, और नरेंद्र मोदी के सामने हाथ जोड़े खड़े होते हैं, कभी किसी बात पे इनकार नहीं करते। कोई प्रस्ताव लेके गए, मान लो नरेंद्र मोदी ने किसी भी कारण से अगर जचा नहीं, दोबारा नहीं कहेंगे। तो अद्भुत कॉम्बिनेशन है, अद्भुत अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में। तो वहाँ भी दिखाई दे रही है। बहरहाल आपका वो जो सवाल है वो सही है कि ये चुनाव भी नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लड़ा जा रहा है, अमित शाह की स्ट्रैटेजी पे लड़ा जा रहा है।